हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो सीटीईटी का 10 जनवरी को पेपर हुआ था उसकी आंसर की को देखने वाले हैं। बाल विकास का जो चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। पूरे 30 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जिनकी भी मतलब कि जिनको भी चाहिए, ठीक है, जिनको भी मतलब आंसर की अपनी मतलब कि उनको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और जो जिन्होंने 16 दिसंबर 24 दिसंबर की जो क्लासेस है उनको नहीं देखा है, मतलब कि जो 16 दिसंबर वगैरह के आंसर की इसको तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है, गणितीय अक्षमता के बारे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। जो गणितीय विकार रहता है वह डिस्कैलकुलिया की वजह से तो होता है ना। आगे देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर ये क्यों नहीं हुआ दोस्तों, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। तो नैतिक सिद्धांत में क्या रहता है, बच्चे मतलब कि वह अपनी तरह से ही सोचता है, ठीक है, वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है दोस्तों, नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है, ठीक है। क्या तय कर सकता है, समाज ही तय कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्यार्थियों में अधिगम को सुशाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय नकल। बिल्कुल दोस्तों, निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताता जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ के आप और भी अच्छे से आंसर को लगा सकते हैं। लेकिन जो मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। तो यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार दिया गया है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इशूज साइंटिफिकली, ठीक है ना, साइंटिफिकली, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर फोर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, एलेबोरेशन। क्या हो जाएगा, एलेबोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने भी सही लगाया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वह सही नहीं है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, वातावरण से भी प्रभावित होता है, ठीक है। और ये और भी देख लेते हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल। विकास क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है, जी बिल्कुल। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, यहाँ पर इस बच्चे ने भी सही लगाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, ए शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थी द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण आर है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो दोस्तों सही विकल्प को चुनना है। तो आर्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ए और आर दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। दोस्तों एक प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम, तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, अंतःक्रिया व संवाद के द्वारा होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। दोस्तों यहाँ पर द्वितीय कारक की बात हो रही है, प्राथमिक कारक क्या होता है, परिवार होता है। जिन भी ऑप्शंस में परिवार है उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय कारक की बात हो रही है। तो द्वितीय कारक तो ठीक है, परिवार नहीं होता, प्राथमिक कारक होता है, तो यहाँ पर परिवार इसमें तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अभिभावक इसमें आ रहा है, तो अभिभावक तो परिवार में ही आते हैं, ठीक है। यह भी क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण के जो स्रोत हैं, ठीक है, परिवार है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल व धर्म। जो स्कूल व धर्म है ना, वह बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ 4-5 ईयर्स ऑफ 10 टेल्क टू थीम शेल्व्स दिस टेल्क अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोस्की, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर अवन थिंकिंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य
क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ता को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब समस्या समाधान के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे ने भी सही किया है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू टीच ए न्यू टॉपिक इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर्स टू नो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये दोस्तों यहाँ पर मत लगा देना, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। करेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन conceptualize द रिलेशंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता आया हूँ, इसमें सस्पेंस क्या है। इसका राइट आंसर यहाँ तक है दोस्तों, ये फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, 4 क्या है, इंटरवेनेड विथ द ईच अदर। ठीक है, तो इन दोनों में से दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब कि अच्छा का मतलब ये है कि मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, 90% मुझे ये 4 वाला सही लग रहा है। ठीक है, आगे देख लेंगे। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा है। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य क्या हो, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, तभी वह प्रेरित महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। 17 कथन, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, लड़कियों में गणित को समझने की अनुवांशिकता क्षमता नहीं होती है। तो ये भी दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों के दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए टीचर इज द आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर अवन थिंकिंग प्रोसेसेस विच काइंड ऑफ स्किल्स सी इज द फोकसिंग टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेटा कॉग्निटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटा कॉग्निटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने भी सही लगाया है। चलिए आगे देखते हैं, जिसकी भी है ये। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं लगा है। ठीक है ना, किसने जोर दिया, तो ये लेव वाइगोत्स्की जी ने जोर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में। तो समावेशी कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चों को मतलब जो वंचित वर्ग के बच्चे रहते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थी क्षमतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे भी बढ़ावा दिया जाता है, संरचनात्मक उपागम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है। 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब जो ऑप्शन नंबर है वह 4 सही हो जाएगा। बट दोस्तों ये भी हो सकता है प्रतिपादक शिक्षण। क्या हो जाएगा, प्रतिपादक शिक्षण। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने भी यही लगाया। चलिए आगे देखते हैं। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को, ठीक है, यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, एक क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला होती है उसको यादगार करने के लिए क्या तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है, तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खंडीकरण हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यही होगा। ठीक है, समावेशन नहीं होगा। पियाजे के अनुसार समावेशन दिया जाता है, वह एक अलग चीज़ होती है। आगे देख लेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो दोस्तों इसकी सिफारिश की गई निजी विद्यालयों में आरक्षण की। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर इस बच्चे ने भी राइट आंसर लगाया है। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए किसकी आवश्यकता है, लचीली पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स टू स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एशिंग देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क। ठीक है, आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इन अचीव्ड बाय द चाइल्ड इन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या दिया गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कौन सी हो जाएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। आगे देख लेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यदि एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, जो 11 से लेकर 15 वर्ष की जो अवस्था रहती है अमूर्त वाली, तो उस प्रकार के जो विचार है इस अवस्था में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह तो अभी मूर्त अवस्था में सिर्फ मूर्त वस्तुओं को देखकर ही चिंतन कर सकता है, अमूर्त वस्तुओं को नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो दोस्तों भाषा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 यह किस पर बल देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषाता को देती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। आपके ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण, ये जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अधिगमकर्ताओं, आज का अंतिम क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये कौन सी आंसर की है, ये 10 जनवरी की है। कब की है, 10 जनवरी की है। तो दोस्तों साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जिन्होंने भी 16 दिसंबर 24 दिसंबर वगैरह की नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक बात और, जिनको भी दिखवाना है, मतलब जिनको सॉल्व करवाना है उनकी आंसर की को, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक किया करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक कर दीजिएगा बस।